हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक है। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 16 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो है व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। अपने एग्ज़ाम की तैयारी कितना किया है, इसकी जांच हो जाएगी। सिर्फ एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 17। और मित्रों का रिक्वेस्ट था, मैं इसे पूरा कर रहा हूं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 40 जो है, इसमें झारखंड जीके का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है टमाक के नाम से जाना जाता है। छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना क्षेत्र में टमाक कहा जाता है। यह एक औनद वाद्य है। यह छोटा और बड़े दोनों आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खदी, बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सरहुल का अन्य नाम क्या है? खद्दी या बा पर्व या जकोर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो इसका जो आंसर है वो है 3 प्रकार की फसल। कौन कौन फसल होता है? तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 3 जो है, दामोदर घाटी परियोजना पर 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। और ये कौन कौन है? तो देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है, जो इस प्रकार है: बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। तीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। झारखंड राज्य में देश कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 40%, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 8 का जो सही आंसर है राज्य सरकार का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है सदानों की मुख्य भाषा संथाली है। ये गलत है। बाकी सभी सही है। सदानों का मुख्य भोजन चावल है। सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। सदान समाज पितृसत्तात्मक होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उरांव के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। तो ये जो है जो 10 का आंसर होगा, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये जो है असत्य है, यानी सत्य नहीं है, क्योंकि यह भारत की तीसरी नहीं बल्कि चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति जो है संथाल हैं, उसके बाद दूसरा में उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो 4 नंबर पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। चतरा की लड़ाई से भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय ने कहा कि जंगल से युद्ध जारी रखा? तो इसका आंसर है लोहरदगा के जंगलों से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर है बोधन सिंह। अप्रैल 1880 ईस्वी को सिसई स्थित अखाड़े में सुबह जब उन्होंने प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व प्रार्थना करने के लिए सर झुकाया, तो निकट के एक झाड़ी से छुपे बोधन सिंह ने उन्हें गोली मार दी थी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। टाना भगत आंदोलन के जनक चतरा भगत की पत्नी का नाम था, तो क्या नाम था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बुधनी भगत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस पार्टी से पॉल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध था? तो इसका सही आंसर है वो है
छोटा नागपुर उन्नति समाज से भी था, किसान सभा से भी और आदिवासी महासभा से। उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो हुआ था 1933 ईस्वी में हुआ था, 1936 में नहीं। बाकी सभी ऑप्शन सही है, इसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए जनजातियों को धार्मिक विशेषज्ञों यानी पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। जनजाति दिया है एक तरफ और एक तरफ दिया है आपका धार्मिक विशेषज्ञ। तो इसे देखते हैं हम लोग। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है आपका संथाल जो है नायके, इससे संबंधित है, और मुंडा जो है पाहन से संबंधित है, और हो जो है देवोनवा से संबंधित है, चेरो जो है गोसाई से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बादम के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए और बी दोनों सही है। यानी इस किले का निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था। बादम के किले में हेमंत सिंह ने एक अग्निदेव का मंदिर बनवाया था। ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राज्यपाल स्वयं भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद मुक्त कर सकता है। तो जो है उपर्युक्त सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है आपका रामेश्वर उरांव द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। तो ये जो है आपका विवाह के रूप दिया है और उसका विशेषता। तो इसका सही सुमेलन है ओपोर तीपी विवाह, जो है वर द्वारा कन्या का हरण करके ये विवाह होता है। एक का फर्स्ट होगा राजी खुशी विवाह, वर वधु की इच्छा से विवाह होता है। बी का सेकंड होगा आंधी विवाह, वधु द्वारा विवाह होने तक जबरदस्ती वर के घर रहना। ये सी का 3 होगा आदेर विवाह, वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह करना, ये जो है आदेर विवाह होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ की चित्रकला में सामाजिक मान्यताओं के रीति रिवाजों धार्मिक विश्वासों को प्रतिबिंबित करता है, ये सही है। झारखंड की चित्रकला में उसके आसपास का प्रकृति वातावरण चित्रकला का प्रेरणा का स्रोत है, ये भी सही है। राज्य की चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दौड़ उरांव के प्रेम और विवाह विषयक गीत है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है। दौड़ संथालों के प्रेम और विवाह का विषयक गीत है, ये जो है उरांव का नहीं है, इसलिए ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन देख लेंगे, सही है। डोमकच विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया एवं विदेश में इसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। यह झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, बहुरा पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यह पर्व अनाज की अच्छी उपज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बहुरा पर्व, ये सही है। यह पर्व भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, यह भी सही है। इस पर्व को राइज बहरलक नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुशीर वाद्य के अंतर्गत झारखंडी वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बांसुरी, सनाई, सिंगा, मदन भेरी। माने ये सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब है कि फूंक कर बजाया जाने वाला। तो बांसुरी, सनाई, सिंगा, मदन भेरी ये जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26,
झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है वो है विश्व बैंक के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर है वो है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है, तो इसका सही सुमेलन जो है दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, बेतला नेशनल पार्क लातेहार में है, पलामू अभयारण्य लातेहार में है। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी थेसेंस और एच फ्लोर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड राज्य बन जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है आदिवासी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन देखें। डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो 31 का सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो सही आंसर है, डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति गणपत था, जिसे ग्रैबियल नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में ग्रैबियल नहीं था, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान करें। तो इसका जो सही मिलान है वो है नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी जो है ये आपका जमशेदपुर में है, ए का 3 हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में है, बी का 1 हो जाएगा। मृदा शोध एवं अनुसंधान जो है आपका हजारीबाग में है, सी का 2 हो जाएगा। और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका रांची में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड में स्थित पुस्तकालय एवं उससे संबंधित स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। तो इसका जो सही मिलान है वो है आपका राज्य पुस्तकालय रांची, ये 1953 में स्थापित हुआ। और राज्य पुस्तकालय धनबाद ये 1956 में हुआ। प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग 1922 में हुआ। राज्य पुस्तकालय दुमका ये 1952 में हुआ। तो सीधे जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो 34 का जो सही आंसर है वो है आपका कविता कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। ये गलत है, क्योंकि कविता कुमारी का जो संबंध है वो है लॉन टेनिस से संबंधित है कविता कुमारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि असत्य पूछा था यानी सत्य नहीं पूछा था, और बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीरामणि सिंकू ने अंडर 19 बालिका इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। झारखंड के शुभम बनर्जी ने फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो 35 का जो सही आंसर है वो है आपका, दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो खिलाड़ी दिया है और खेल किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है नीतू चाहल जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ईशान किशन क्रिकेट से, पंकज रजक हॉकी से, रितेश आनंद एथलेटिक्स से। ये जो है सामने आमने होगा, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन यानी जेपीएससी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर है 37 का, वो है आपका अनुच्छेद 315 के तहत। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। वर्ष 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। पंचायती राज का सबसे ऊपरी संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में खुले वन है? तो इसका आंसर है 14.08%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें जो है पुराने डेटा के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। तो आप लोग जो है नया बुक जो है मैं उसका भी PDF उसका प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, तो उसको जो है आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है, देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, अब जो है यहाँ से 30 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन से है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है 41 का, वो है वाराणसी से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो इसका आंसर है यशोधर्मन को, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो यह कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ के 57वां पुरस्कार कहा था? तो इसका सही आंसर है वो है एलन कैंपबेल जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन देखें, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 47 का सही आंसर है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर होता वो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है PVN राव, यानी PV नरसिम्हा राव समिति, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1947 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो इसका सही आंसर है वो है बिहार में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो इसका जो सही आंसर है 52 का वो है आपका कोच्चि और विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2 और 4। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है? तो इसका सही आंसर है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। उपसौर में जो है न्यूनतम दूरी होती है, यानी कम से कम, और अपसौर में अधिक दूरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो 55 का जो सही आंसर है वो है भारत का लिंगानुपात 945:1000। तो ये जो है सही नहीं है, इसका जो है सही होना चाहिए, भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष, तो इसमें 945 दिया है, इसलिए ये गलत है, बाकी सभी जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका सेंट जोन्स, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 57, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? तो क्यों बढ़ती है? इसका सही आंसर है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो इसका आंसर है उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर है वह कल्याणकारी अर्थशास्त्र के
कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक पशुओं वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है वो है, विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? ये तो हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 31 मई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कौशल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है शतरंज से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 65 का जो सही आंसर है वो है आपका 74%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है आपका पुणे में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 67 का सही आंसर है वो है रूस ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो 68 का सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका नरेंद्र मोदी का, जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 70 का जो सही आंसर है वो है 2030 तक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 20 क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान से। तो 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक बंद विद्युत परिपथ से वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात है तो कितना होता है? तो इसका सही आंसर है स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो 72 का सही आंसर है फिलामेंट जो है किसका बनता है? तो टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो 73 का सही आंसर है वो है स्पीडोमीटर पे निर्भर नहीं करती है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर है आपका दूरी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकती है लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी अदिश राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, 1 पास्कल होता है किसके बराबर? तो इसका सही आंसर है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है पानी में सांद्र अम्ल को मिलाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए, अचानक से डालेंगे तो ये जो है विक्षोभ होगा और इससे व्यक्ति जल भी सकता है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो 77 का सही आंसर है वो है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन मौजूद रहता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है एस्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने के लिए, और इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बेहतरीन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो 81 का सही आंसर है वो है नलिका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर है वो है विटामिन्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वह है, तो वह क्या है? तो इसका आंसर है प्रबल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, तो कौन सा मार्ग है? इसका आंसर है ग्रसनी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो 85 का जो सही आंसर है वो है पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो 86 का जो सही आंसर है वो है एलिसा टेस्ट नहीं होता है। एलिसा टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ़ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो इसका सही आंसर है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी जीवाणु बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है जिब्रेलिन अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, ईमेल का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है वो है रेटॉमलिनसन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 90 का जो सही जो चयन है सही जोड़ा जो है इस प्रकार है, जमुना पारी जो है ये आपका बकरी में जाएगा, और मदावारी जो है ये भैंस है, और सी में जो है आपका कड़कनाथ ये पोल्ट्री या मुर्गी पालन में आता है, और मालवी जो है ये गाय में सुमेलित होगा। तो इस तरह से जो है 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से जो है यहाँ से मैथ प्रारंभ होता है। मैथ रीजनिंग आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। अब हम लोग कंप्यूटर देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश को जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है टोकन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका वैन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है तो क्या है? इसका सही आंसर है वो है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए बटन दबाया जाता है तो क्या दबाया जाता है? इसका आंसर है रिफ्रेश, ऑप्शन नंबर 134 का जो है डी सही है। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु रिफ्रेश बटन का प्रयोग किया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई? तो इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, भारतीय IT अधिनियम को वर्ष डैश में अधिसूचित किया गया था तो किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है वो है अजूर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है, बाकी सभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है, तो डी जो है इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, डैश ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं, तो इसका सही आंसर है वो है आइकॉन्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह है Windows+D, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है IBM लोटस सिम्फनी, ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? तो इसका सही आंसर है कैलिब्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं, तो किसके लिए? तो इसका सही आंसर है बोल्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, एक सेल के किसी सेल में टेक्स्ट एंटर किया जाए तो यह डैश में भी दिखता है, तो किस में दिखता है? इसका सही आंसर है फार्मूला बार में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर इसका जो है 143 का बी सही है। नेक्स्ट है 144, MS पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस मेन्यू मद में स्लाइड शॉर्टर विकल्प शामिल है? तो इसका सही आंसर है व्यू में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर क्या होता है? इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, जब आप PC यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है रैम में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, जो इस सेट का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? इसका सही आंसर है कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 150 नंबर, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो आज जो है हमारा यही मॉडल प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है।